नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सांबा के मानसर मोड़ पर देर रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के गठन को मिली मंजूरी। उपराज्यपाल ने शुक्रवार को परिवहन विभाग में 7 ऑनलाइन सेवाओं को किया शुरू, साथ ही 19 लर्नर्स लाइसेंस सेंटर का भी किया उद्घाटन। पापाचंद बांदीपुरा पुल के पास सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मददगारों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि सरकार पीएचई डिपार्टमेंट के कुछ डिविजन्स जो जम्मू में है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर ला रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले 25 साल से डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया। उनकी 70 महीने की वेजेस जो है अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अगर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उन्हें भेजा जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या सरकार उन्हें पिछली सारी पेंडिंग वेजेस दे देगी? क्या सरकार उन्हें रेगुलाइज करेगी या कॉरपोरेशन करेगा? इस पर सोचना है अभी। प्रदेश में मौसम फिर करवट बदलने के लिए तैयार है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 21 फरवरी रविवार से प्रदेश के अधिकतर इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश के आसार हैं। शुक्रवार की बात करें तो अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा रहा। इससे गर्मी का एहसास लोगों को हुआ। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा 24 डिग्री रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से करीब 1 डिग्री ज्यादा 11.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में भी दिन का तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री ज्यादा रहकर 23.1 डिग्री रहा। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकी मददगारों को 2 ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। इन्हें जिले में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनकी पहचान आबिद रजा और शबीर अहमद गोजर के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों को सूचना मिलने के बाद 14 आरआर और सीआरपीएफ के साथ बांदीपुरा पुलिस ने पापाचंद बांदीपुरा पुल के पास एक संयुक्त नाका लगाया। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों को पकड़ लिया और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रियों के लिए सड़कों को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। उपराज्यपाल ने शुक्रवार को परिवहन विभाग में 7 ऑनलाइन सेवाओं को शुरू किया है। साथ ही 19 लर्नर लाइसेंस सेंटर का उद्घाटन भी किया। ये सेंटर प्रदेश के पॉलिटेक्निक और आईटीआई में बनाए गए हैं। उपराज्यपाल ने ये सेवाएं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह पर शुरू की हैं। जम्मू कश्मीर परिवहन सब्सिडी योजना के तहत खरीदी गई बसों को भी उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स में अभी भी अधिक उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। विशेष तौर पर श्रीनगर जिले में अभी बहुत कर्मचारी टीकाकरण करवा रहे हैं। अभी तक 57% स्वास्थ्य कर्मी और 46% फ्रंटलाइन वर्कर्स टीकाकरण करवा चुके हैं। ये लक्ष्य से बहुत कम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को 2236 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण अभियान में भाग लिया। वहीं 1526 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक भी ले ली। इसके अलावा 9581 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी टीकाकरण करवाया। अभी तक कुल 1,89,338 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीकाकरण करवाया है। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई बंद करते हुए कहा कि सरकार ने इस दिशा में पहले ही कई कदम उठाए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है। बेंच ने कहा कि इसे लेकर सरकार नियम तय कर चुकी है, लिहाजा बेंच को इसमें सरकार को कोई दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि अगर याची को लगे कि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो वह संबंधित अधिकारियों के समक्ष इसकी शिकायत कर सकता है।
जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जिला सांबा की मानसर रोड में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को जीएमसी जम्मू में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये सड़क दुर्घटना शनिवार तड़के 2:30 के करीब पेश आई। मानसर रोड पर एक ट्रॉला चालक ने अपने आगे चल रही वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस वजह से वैन में बैठे लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने कहा कि वैन में 5 लोग बैठे थे, सभी खून से लथपथ थे। जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानियों जम्मू और श्रीनगर शहरों को मेट्रोपॉलिटन शहरों की तर्ज पर विकसित करने की मुहिम के चलते सरकार ने मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दे दी है। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आधुनिक यातायात व्यवस्था के लिए मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान बनाएगी। जम्मू श्रीनगर शहरों के लिए बनाएगी ये अलग अलग मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहतर और आधुनिक मोबिलिटी सिस्टम का खाका तैयार करेगी। ये दोनों शहरों में मोनो रेल चलाकर बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने की दिशा में कार्यवाही जारी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 20 सदस्यीय ये अथॉरिटी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाली यातायात व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेगी। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएचई डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स द्वारा आज प्रेस मीट की गई। उनका कहना था जैसे कि पीएचई डिपार्टमेंट म्युनिसिपैलिटी के अंडर है, तो ऐसे में डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन का क्या होगा, उनकी सीनियरिटी किस तरह से होगी, और इसके अलावा जो उनके 70 दिनों का वेतन है उन्हें कहाँ से मिलेगा। इन सब चीज़ों के स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने जवाब मांगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द उनकी इन समस्याओं का हल करे, नहीं तो वे 22 तारीख को यानी कि सोमवार को इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। डोडा है, भद्रवाह, किश्तवाड़ या कठुआ, ये सभी लोग अपने अपने डिवीजन के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले करें या जैसे मर्जी कहें, लेकिन उससे पहले हमारा 70 महीने का पेंडिंग सैलरी और जो हमारी सीनियरिटी के ऊपर कोई क्लियर स्टैंड बताएं और रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करें। उसके बाद आप चाहे पीएचई डिपार्टमेंट को म्युनिसिपैलिटी के हवाले करें, जिसके हवाले मर्जी करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम 22 तारीख से एक आंदोलन की शुरुआत जो है एक 1 डे प्रोटेस्ट से दोबारा। प्रॉपर्टी टैक्स और पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस जम्मू अर्बन द्वारा आज पुरानी मंडी में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए गरीब जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को आए दिन नए टैक्स लगाकर परेशान किए जाने का आरोप भी लगाया। आज जाकर कहीं इनकी अब कमर सीधी हुई और अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स लाने का प्रयास कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, हम लोग भी 60 सालों से सरकार कर रहे थे और 60 रुपए लीटर पेट्रोल और कोई प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पे नहीं लगा रहे थे। क्या ये लड़कों को ज्यादा सुविधाएं दे रही हैं? सेल टैक्स लेना बंद कर दें, इनकम टैक्स लेना बंद कर दें, तो लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर लें। NSUI JNK द्वारा आज बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की गरीब जनता पर लगातार टैक्स पर टैक्स लगाते जा रही है और उसके अलावा बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने तो आसमान को छू लिया है, जिसका उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बढ़ती कीमतों पर रोक लगाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अपनी गाड़ियां चला के अपने बच्चों को जो है एक अच्छी एजुकेशन दे सके। ट्रांसपोर्टर जो है और जो तमाम बिजनेस वाले लोग हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं या मिडिल क्लास व्यापारी हैं, जब उनके खर्चे पूरे नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों की जो है तालीम कैसे करवाएंगे, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दिलाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय का चर्चा बन चुका है पूरे भारत देश में। NSUI जो है आज कल हमने
पहला दिन रिज्यूम किया था ऑफिस और पहले ही दिन आज हमने जो है मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो है अपनी ये दुगली नीतियों से जो है बाज आ जाए और लोगों के साथ जो है गरीब लोगों के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ जो है जाति करना। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल द्वारा आज प्रेस मीट की गई। उन्होंने कहा कि सरकार दिन ब दिन जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को परेशान करती जा रही है। कभी बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतें, कभी टोल टैक्स और अब प्रॉपर्टी टैक्स। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए। के पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, उन्हें वो मजबूरन तौर के ऊपर गरीब इंसान को जमीनें बेचनी पड़ेंगी और बाहरी राज्य के लोगों को, जिनके लिए लैंड एक्ट ला करके ये कानून खड़ा कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में वो जमीन, जायदाद, नौकरियां बिना स्टेट सब्जेक्ट के ले सकते हैं, और उसकी षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए और जम्मू कश्मीर की मांग को कमजोर करने के लिए, डोगरा रियासत का इतिहास को मिटाने के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जा रहा है। इसका हम आखिरी सांस तक इसका विरोध करेंगे और जिससे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के नेता मोहन सिंह चौधरी की देखरेख में शनिवार को केंद्र की सरकार के खिलाफ पेट्रोलियम पदार्थों में की गई बढ़ोतरी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। केंद्र की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जाएगा। वो 800 से ऊपर सिलेंडर चला गया, 820-25 रुपए। जो हमारा 400 रुपये सिलेंडर हमें मिलता था उसकी सब्सिडी उन्होंने खत्म कर दी है और ये इसका रेट दुगना कर दिया है। हम ये चाहते हैं हमको जो गैस सिलेंडर का रेट कम किया जाए। दूसरा एक और हमारा मुद्दा है, जो हमारा पाकिस्तान पे फायरिंग करता है, इन्होंने हमें रिजर्वेशन दी है 4 बेड IG पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर की, उसमें 8 लाख इन्होंने कम रख दी है। हम उसके भी खिलाफ हैं कि जब पाकिस्तान फायर करेगा वो 8 लाख वाले करेगा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।